एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का सेकंड चैप्टर कि जो हमारे चारों मैटर होता है क्या वो प्योर होता है। उसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा और प्योरिटी के बारे में भी पढ़ा। फिर अब पढ़ा हमने सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है, अगर आपको इन सब के बारे में कुछ डाउट है तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से वीडियोस देख लीजिएगा। और अब इस क्लास में हम करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चन आंसर है उनको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जो आपके चारों चीजें हैं ना, अलग अलग चीजें हैं, उनको अलग करना जरूरी होता है। तो कैसे कैसे मेथड से आप उनको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अब नमक है, नमक का फॉर्मूला है ना सोडियम क्लोराइड, तो उसको क्या किया जाता है, अगर आप वाटर में डाल के अगर उसको सेपरेट करना है, आपको क्या करना है, आपको सोडियम क्लोराइड को, नमक को अलग निकालना है वाटर से। तो क्या करोगे आप, उसमें आप हीट दोगे। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, इवेपोरेशन। कौन सा यूज करोगे, इवेपोरेशन। नमक कहाँ से मिलता है हमें, समुद्रों से। ठीक है, तो वहां पे कैसे मिलता है, साइड में पड़ा होता है ना, तो वहां पे कैसे हो गया, वो पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट क्या हो गया, साइड में रह गया। तो इसके थ्रू हम प्रोवाइड मिल सब जाता है हम सबको। और बिना नमक के तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है ना। देखो सेकेंड पॉइंट, ammonium chloride from a mixture containing a sodium chloride and ammonium chloride। ठीक है, मिक्सचर है दो चीजों का, कौन सा, एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब इसको किस मेथड से आप अलग कर सकते हो। आपको पता है जब आप दो चीजों को हीट करते हो तो क्या होता है कि डायरेक्ट अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन। तो यही है, यहाँ पे एक चीज क्या होगी, उड़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये आ गया सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड टू गैसेस में कन्वर्ट होगी, उस मेथड को आप बोलोगे सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल पीस ऑफ ए मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। ठीक है, नॉर्मल है, ऑयल में कोई स्मॉल पीस डल गया है तो कैसे अलग करोगे उसको, अच्छा फिल्ट्रेट कर लोगे ना यार इजीली, क्योंकि वो उसके अंदर चले गए, स्मॉल पीस चले गए, तो आप फिल्ट्रेट कर लोगे। क्योंकि हाथ से निकालोगे तभी मुश्किल होगा, एक एक हो सकता है एक दो पॉइंट रह जाए, तो क्या करोगे आप उसको फिल्टर कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे, फिल्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ए फ्लावर पेटल्स। अब पिगमेंट का कलर की बात होती है, जब भी कलर की बात होगी तो हमने क्या कंसेप्ट किया था, क्रोमेटोग्राफी। एक कलर को दूसरे कलर से सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे आप, क्रोमेटोग्राफी। याद रखना, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, बटर फ्रॉम ए कर्ड। मक्खन खाया, कभी सोचा है किस मेथड से, देखा तो होगा कैसे निकालते हैं, घरों में कर्ड निकालते होंगे, कर्ड होगा आपके घर में, उससे बटर निकालते होंगे, पर आपको पता है ऐसे ऐसे निकालते हैं, तो उसका मेथड कौन सा हेल्प करता है, उसके लिए यूज होता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन। जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल मेथड किसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो आप बोल सकते हो बटर निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका ऑयल फ्रॉम ए वाटर। क्या वाटर ऑयल में मिक्स होता है, नहीं होता है, तो कौन सा मेथड पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना हमने, कौन सा, याद करो, डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड से आप क्या करोगे, अलग कर लोगे ऑयल एंड वाटर के लिए। इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए फनल यूज करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको सेपरेट आउट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टी लीव्स फ्रॉम ए, कहाँ से, टी से कैसे करोगे, डेली पीते हो चाय, घरों में कैसे करते हैं अलग, आई थिंक आपको पता ही होगा, फिर मेथड कौन सा बोलते हैं उसको,
उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। क्या बोलोगे? फिल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, आयरन पिंस फ्रॉम ए सैंड। सैंड पर ही है, उससे आपको आयरन पिंस निकालनी है। अब हर पिन को छांटने लगोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा निकालना, कितना रेत छान लोगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या होता है? आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा क्या करता है? चुंबक, चिपक जाता है। तो आप क्या करोगे? आप देखना खुद एक्सपेरिमेंट करके। मैग्नेट का पीस लिया, उसको क्या करोगे? आयरन के चारों ओर घुमाओगे तो आयरन क्या होता है? उसके साथ चिपक जाता है। सैंड में जब आयरन होगा तो वो क्या होगा? हाँ, आप उसको इजीली कर सकते हो। ऐसे बहुत टाइम लगेगा करने के लिए। तो कौन सा मेथड यूज करोगे आप? मैग्नेटिक मेथड। ठीक है। नेक्स्ट, व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। अब व्हीट ग्रेन को कैसे? हस्क में। ठीक है, कैसे अलग करोगे? ठीक है, स्मॉल स्केल पे इसका मेथड को यूज किया जाता है, विनोइंग मेथड। ठीक है, जिसके थ्रू हस्क को आप अलग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए वाटर। क्या बोला गया है? फाइन मड पार्टिकल अगर वाटर में रह जाए तो कैसे करोगे? इसके लिए यूज करते हो आप लोडिंग मेथड। कौन सा? लोडिंग। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डाउट होगा तो कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टेप यू वुड यूजिंग ए मेकिंग टी। टी बनाई है सबने? बनाई होगी, नहीं भी बनाई होगी तो घरों में देखा होगा मम्मी पापा कैसे टी बनाते हैं, देखा है ना। तो देखो, यूज द वर्ड ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू। ये कुछ वर्ड है, किसकी टर्म है? ये साइंस की टर्म है। घर में थोड़ा ना यूज करते हो, सॉल्यूट दो मम्मा, सॉल्वेंट दो, ये सॉल्यूट है, डिसॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, रेजिड्यू रह गया, ऐसा थोड़ा यूज करते हो। बट अब हमें बोला गया है इन टर्म्स को यूज करके आपको चाय को बनाना है। कैसे बनाओगे? कप पानी लिया, वहां रखा, कहाँ पे? बॉयल करने के लिए। तो वो क्या आ गया आपका? सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट है, यस, ये आ गया आपका सॉल्वेंट। उसमें क्या डाला आपने? शुगर डाली। शुगर क्या है आपकी? वो आती है आपकी सॉल्यूट। क्या आ जाएगा? सॉल्यूट ऑप्शन है, यस। देखो, हीट किया तो क्या होगी? शुगर पानी में अच्छे से डिसॉल्व होगी। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो यहाँ यूज हो गया आपका सॉल्यूशन वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, हो गया। तो वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया अच्छे से, तो उसको बोला गया आपको सॉल्यूशन। ठीक है। फिर आपने क्या बोला? क्या और क्या बोल सकते हो? सॉल्युबल भी है उसमें, क्योंकि सॉल्युबल है तभी तो डिसॉल्व हुआ, तो ये भी टर्म यूज होगी। अब क्या करोगे? बॉईल हो गया, वाटर भी बॉईल हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स हो गया, डिसॉल्व भी हो गया, सॉल्यूशन बन गया। तो क्या होगा आपका? वो क्या होगा? आप क्या डालोगे? टी लीव्स डालोगे। टी लीव्स क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, अब क्या करोगे? उसको थोड़ी देर बॉईल करोगे, बॉईल करते हो ना, टेस्ट आ जाए आपको किसका? चाय का। ठीक है, तो क्या करोगे? इनसॉल्युबल होगा वो। उसके बाद आप अब चाय को आप उसके साथ टी लीव्स के साथ थोड़ी ना पी सकते हो, तो क्या करोगे आप? उसको फिल्ट्रेट कर लोगे। तो मेथड ये भी यूज हो गया, फिल्ट्रेट कर दिया। फिल्ट्रेट करने के बाद जो बच गया, टी लीव्स बची ना, बॉयल तो कर लिया, उसको यूज कर लिया, तो उसके बाद उसमें कुछ रह गया, जो लीव्स रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिड्यू। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपके अच्छे से यूज हो गए। ठीक है, देखो यहाँ से नोट डाउन कर लो। अगर आप यहाँ से नोट डाउन नहीं कर पाओगे तो मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां से आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, थर्ड क्वेश्चन, वो है एक प्रज्ञा है ना लड़की, उसने क्या किया? अलग अलग सब्सटेंसेस लिए, उनको अलग अलग टेम्परेचर में हीट किया, उसने उसकी सॉल्युबिलिटी चेक की। उसने क्या किया? 100 ग्राम के लिया वाटर लिया, उसमें क्या किया? उसने उसको डिसॉल्व किया सब्सटेंसेस को, और देखा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ तो क्या फर्क पड़ता है अलग अलग सब्सटेंस पे। ठीक है, जैसे कि अलग अलग पर्सन है, अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग नेचर होता है, तो वैसे ही आपका जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग बिहेव करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग तरीके से रहे होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड है, व्हाट मास ऑफ ए पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। व्हाट नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कोई और सॉल्यूशन डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें क्या बोला है, of a potassium nitrate in a 50 ग्राम of a water at a 331 केल्विन। इन्होंने बोला है कि जो साइंटिस्ट मतलब जो प्रज्ञा थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि 50 ग्राम 100 ग्राम में उसने डिसॉल्व कर दिया। तो उसने अब चेक करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है 331 केल्विन पे, अगर हम 50 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं तो कैसे आएगा। देखो अभी देखो चार्ट में देखो, 100 ग्राम वाटर पे क्या होगा, क्या है मास, 100 ग्राम वाटर पे आ जाता है आपका 62 ग्राम, क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, फिर उन्होंने क्या, अब क्या बोला गया है, अगर 50 ग्राम में निकालना है तो कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन होगी, कैसे होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। 62 इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, वैल्यू कर जाएगी 5 2 5 2 जा एंड ये आ गया 3 1 जा 31 ग्राम। ठीक है, कितना चाहिए 50 ग्राम के लिए 31 ग्राम, क्योंकि ऑब्वियसली है कि 100 है तो उसका हाफ हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो चार्ट है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए KCl। पोटेशियम क्लोराइड का वो क्या करती है, सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है, इन टेम्परेचर 353 केल्विन पे। ठीक है, एंड लीव्स एंड सॉल्यूशन कूल एट रूम टेम्परेचर, बट वुड ऑब्जर्व द कूल। देखो उसने सॉल्यूशन बनाया, अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया, उसको क्या किया, उसने हीट किया, फिर क्या हुआ, उसने उसके बाद उसको कूल डाउन करने के लिए रखा। देखो आप सॉल्ट या वाटर को मतलब मिक्स करो, हीट कर दिया, उसके बाद उसको कूल करो, क्या हो गया, क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इसके क्या बन गए, क्रिस्टल बन गए। कूल डाउन करने के बाद, पहले उसने हीट किया फिर कूल डाउन किया तो उसके क्रिस्टल बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट 393 केल्विन। देखो चार्ट में देखो, प्रज्ञा ने क्या किया था, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्ट्स को हीट किया था। फिर क्या बोला गया, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, किसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी 393 केल्विन पे। ठीक है, देखो चार्ट में अच्छे से देखो, पोटेशियम नाइट्रेट के कितने हैं 393 केल्विन की बात कर रहे हैं ना, 32 ग्राम। सोडियम क्लोराइड की क्या है 36 ग्राम। KCl की क्या है आपकी 35 ग्राम, और क्लोराइड की क्या है आपकी 37 ग्राम। तो किसकी क्या बोला है आपकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, किसकी आ गई आपकी अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए चेंज ऑफ ए टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, आप चीजें लेते हो, हीट किया, अगर आपने पानी लिया उसमें शुगर वगैरह ऐड की, सिम आंच पे हीट करोगे ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप आग तेज करोगे तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो इट्स मीन इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहां से आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है, कुछ टर्म्स ही हैं, हमने चैप्टर अच्छे से किया है ना। तो देखो फर्स्ट आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखो हर किसी पर्सन की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है कि इस रेंज तक ये काम करेगा, इस रेंज के बाद ये काम नहीं करेगा, होती है ना हर चीज की लिमिट। तो ऐसे ही जब आप किसी चीज को डिसॉल्व करते हो किसी चीज में, जैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो उसकी एक रेंज होती है कि इस रेंज तक ये डिसॉल्व करेगा, इसके बाद ये डिसॉल्व नहीं करेगा। तो जिस रेंज तक वो डिसॉल्व करता है उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब जो चीज प्योर है, इट्स मीन प्योर मतलब
पीसफुल सोल, अच्छे से प्योरिटी है, मतलब पूरा अच्छे से बात करता है, सबसे बहुत प्योर नेचर का है, मतलब शांति प्रिय, ऐसा बोल सकते हो। या बोल सकते हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, जैसे कि एक सब्सटेंस है, इसमें इसी टाइप के है, कुछ और ऐसे ऐसा कुछ ऐसे ऐसे ऐसा ऐड नहीं होगा, उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। इट डज नॉट मीन कि एक ही चीज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं, C6H12O6, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मीन कार्बन 6 है तो 6 ही होंगे, हाइड्रोजन 12 है तो 12 ही होंगे, ऑक्सीजन 6 है तो 6 ही होंगे। इसके अलावा अगर इनमें से किसी एक की भी परसेंटेज ज्यादा होगी तो वो इम्प्योर हो गया, ठीक है। आप प्योर का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ एक ही चीज है, कार्बन ही होगा। प्योर का मतलब जितना जो चाहिए उतना ही हो, ठीक है, समझे। नेक्स्ट, कोलोइड। कोलोइड चैप्टर अच्छे से किया था। कोलोइड्स क्या होता है, जिसमें ना जो सॉल्यूट होता है उसका क्या होता है, साइज बिगर होता है, बट क्या होता है आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस पोर्शन में सॉल्यूट है किस पोर्शन में सॉल्वेंट है, थ्रू आउट मिक्स होते हैं। जैसे कि आप इंक का एग्जांपल ले लो, ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, कोलोइड्स का, ठीक है। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब सस्पेंस जैसा, कोई क्लियरिटी नहीं, ठीक है, कोई मतलब सस्पेंडेड है, तो वैसे बोल सकते हो। जैसे चॉक पाउडर को आप वाटर में डालो, बाउंड्री दे सकते हो, आप उसका पता भी लगा सकते हो कि कहाँ तक डिसॉल्व है वो नीचे बैठ जाएगा, तो वो आ गया आपका चॉक पाउडर, जो कि डिसॉल्व नहीं होते प्रॉपरली, वो आ गया आपके एग्जाम्पल सस्पेंशन के, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया, यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, नोट्स बनाने में भी हेल्प होगी और बाद में आपको लर्न करना होगा तब भी ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमो मतलब सेम थ्रू आउट, ठीक है, जिसकी क्या होती है बाउंड्रीज आप पता नहीं लगा सकते, बट हिट्रो क्या हुआ, आप उसकी बाउंड्रीज पता लगा सकते, एक कहाँ स्थित है दूसरा कहाँ है, लेयर्स का पता लगा सकते हो, और हिट्रो को आप फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हो, बट होमो को अलग करने के लिए स्पेशल मेथड का ही यूज किया जाता है। तो देखो, होमो आ गया आपका, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सा। होमो मतलब सोडा वाटर में आप बाउंड्रीज देख सकते हो, नहीं, तो किसका एग्जाम्पल है, वुड, होमो, सॉरी सोडा वाटर होमो का, वुड किसका एग्जाम्पल है, वुड में बाउंड्रीज देख सकते हो, यस, तो वुड आ गया आपका हिट्रो, ठीक है। एयर, बहुत ज्यादा गैसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो ये भी आ गया हिट्रो का एग्जाम्पल। सॉइल, क्या सॉइल सेम होती है थ्रू आउट, नहीं, क्योंकि सॉइल भी अलग अलग टाइप की होती है, तो वो मिक्सअप होती है, ठीक है, तो आप पत्थर वगैरह सॉइल से अलग कर सकते हो, वो चीजें अलग कर सकते हो, तो सॉइल भी क्या से आ गया आपकी हिट्रो मेथड से, ठीक है। विनेगर, देखा है कभी किसी ने विनेगर, कैसा होता है, वो बिल्कुल पतला पानी की तरह लिक्विड जैसा दिखता है, तो क्या हो गया, ये भी आ गया आपका होमो का। अब देखो, चाय पी है सबने, जब चाय बन जाती है, फिल्ट्रेट चाय, उससे पहले वाली चाय नहीं बोलती है फिल्ट्रेट चाय, उसमें क्या पानी को अलग कर सकते हो, चीनी को अलग कर सकते हो, जो टी लीव्स का जो टेस्ट आ चुका है उसमें, क्या उसको अलग कर सकते हो, नहीं, तो किसका एग्जाम्पल है ये, होमो का, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया होमो और हिट्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू confirm that colorless liquid given you in a pure water। माना आपको अब लिक्विड है कलरलेस होता है, विनेगर भी क्या होता है कलरलेस होता है ना, सोडा वाटर भी कलरलेस होता है। अब लिक्विड दे दिया आपको 3-4, सब कलरलेस है, इसमें आपको क्या पता लगेगा कि प्योर वाटर कौन सा है, दिखने में तो तीनों चीजें एक जैसी हैं, कैसे पता लगाओगे, आप इसको हीट करोगे, ठीक है। जब कोई जो भी सब्सटेंस होगा और चॉइस दी है, इनमें से जो 100 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट हो जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका प्योर लिक्विड। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्योर लिक्विड कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर का पता होना चाहिए इसके लिए आपको, किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following material fall in the category of a pure substance, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कौन सा आता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा था, प्योर डज नॉट मीन कि सिर्फ एक ही चीज होगी, इट्स मीन
जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें प्योर क्या आया, आइस क्या प्योर है, यस प्योर की कैटेगरी में आता है। मिल्क प्योर आता है, कंफ्यूजिंग, सोचो सोचो, प्योर में आता है ना, दिखी तो है नहीं बाउंड्रीज, बट फिर भी वो क्या आएगा आपका, इम्प्योर में, ठीक है। आयरन, आयरन की बात की है, आयरन मतलब आयरन, कुछ और चीज नहीं, तो ये प्योर में, ठीक है, एक सब्सटेंस प्रॉपर क्वांटिटी, ठीक है। मिल्क में क्या होता है, फैट फूड भी निकाल लेते हैं, आपको नहीं पता कि प्योर है या नहीं है, ठीक है। HCl प्योर है क्योंकि क्वांटिटी दी है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका प्योर है, ठीक है। और मरकरी मतलब जो बोला गया है ये इतना ही है, ठीक है, तो वो आ गया आपके प्योर में, क्या आ गया, प्योर, ठीक है। ब्रिक, ब्रिक प्योर, जरूरी था ना कि एक कंपनी वाले ने ये मटेरियल डाला तो दूसरे वाले भी वो डाले, अलग अलग है। मरकरी तो मरकरी रहेगी ना, चाहे कैसे भी किसी कंपनी की हो, कहीं की भी हो, तो वो चीज तो वही रहेगी, बट और चीजें नहीं होंगी, तो ये क्या आ गया आपका, इम्प्योर, ठीक है। वुड, वुड भी मतलब वुड का एग्जांपल बोला है, कोई एक पर्टिकुलर किसी टाइप की वुड नहीं बोली है, ठीक है। तो वुड भी वैरायटी बहुत है, तो जरूरी नहीं है कि आपको प्योर वाली क्या है तो इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर माना गया किसी एक पेड़ की बोला गया हो कि इस पेड़ की वुड, तो वो प्योर होगी, तो ऐसे वुड इम्प्योर होगी, ठीक है। एयर, एयर तो पता ही है कितनी ज्यादा गैसेस, हार्मफुल गैसेस हैं, कुछ अच्छी होती हैं, तो वो किस में आ गई आपकी, इम्प्योर में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया, प्योर कौन सी है, इम्प्योर कौन सी है, ठीक है। में जो बोला गया है आपको बताना है कि कौन सा मिक्सचर है, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा आपका सॉइल, सॉइल की मिक्सचर है, नो। सी वाटर मिक्सचर है, सोचो, सी वाटर, यस ये मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एयर, एयर भी मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, हार्मफुल होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं। कोल, नो, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक चीज है ना। सोडा वाटर, इट्स ऑल्सो मिक्सचर, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये सब चीजें। आप मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से आप इसके अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा और एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या आता है आपका, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ए टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लाइट स्कैटर कर देती है, देखो पिक्चर में देखो, लाइट स्कैटर करती है, जिसमें पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है, तो कौन कौन सा शो कर सकता है, देखो, सॉल्ट सॉल्यूशन कर सकता है, नो। मिल्क, मिल्क तो टिंडल इफेक्ट इजीली शो करता है, तो ये मिल्क आ गया। नेक्स्ट याद है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट क्या है, एक कंपाउंड है, तो वो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। और क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन क्या करेगा आपका, टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, उनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं एंड एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट ये होते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट, एक ही चीज होगी, उसमें कुछ और मिक्स नहीं होगा, सिंगल यूनिट, ठीक है। कंपाउंड हो गया दो या दो तीन एलिमेंट्स को मिलके जो बनता है वो कंपाउंड। मिक्सचर हुआ कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि यही मिक्स होगा यही मिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिक्सचर हुआ किसी भी टाइप का मिक्सअप होना किसी के साथ भी, मतलब पर्सन है, छोटा बच्चा है, हो सकता है बड़े बच्चे के साथ इजीली मिक्सअप हो सकता है बड़ा बड़े के साथ ही ना हो, तो वो अलग चीज आ गई, ठीक है। तो मिक्सचर हुआ किसी भी सब्सटेंस से मिक्स हुआ। देखो एग्जांपल देखते हैं जो बोला गया है, सोडियम, सोडियम क्या कहता है, फॉर्मूला होता है Na, क्या ये एलिमेंट है, देखो एक ही चीज है, पर्टिकुलर है, इसमें इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो ये क्या है आपका एलिमेंट, ठीक है। फिर सॉइल, सॉइल में क्या होता है, सॉइल भी बहुत टाइप की होती है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, तो ये क्या आ गया आपका मिक्सचर, ठीक है, क्या आ गया मिक्सचर। ये भी हो गया शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट बात की गई है, तो ये क्या है आपका, ये आ गया आपका मिक्सचर में, क्या पढ़ रहे थे अभी हम, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट सिल्वर, एक ही चीज है, सिल्वर की चीजें पहनते हो ना, तो सिल्वर क्या आ गया आपका
एग्जाम्पल एलिमेंट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स मतलब कैल्शियम एक चीज है, कार्बोनेट दूसरी चीज है, तो किसका एग्जाम्पल आ गया, ये आ गया आपका कंपाउंड का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट टिन, एक ही चीज है, तो किसका एग्जाम्पल आ गया, एलिमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट सिलिकॉन, सिलिकॉन किसका एग्जाम्पल है, एक ही चीज है, तो ये भी एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कोल, कोल क्या है, कोयला देखा ना, वो भी मिक्सचर है बहुत सी चीजों का, तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया, कोल मिक्सचर का। फिर आ गया एयर, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, कोई पर्टिकुलर नहीं पता कि एयर में कौन सी चीज है, ठीक है, तो क्या आ गया, मिक्सचर, एयर भी मिक्सचर। सो एक ना जैसे कि पर्टिकुलर चीज है कि सोप क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, ये किसका होता है, सोप का केमिकल फॉर्मूला, तो ये क्या है, कंपाउंड है, दो तीन चीजों को मिलकर क्या बना है, कंपाउंड, तो क्या आ गया, सोप कंपाउंड में मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इट्स मीन एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, इट्स मीन किसका एग्जांपल है, ये कंपाउंड का, ठीक है, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनता है आपका कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ना गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड, ब्लड में क्या होता है, WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो किसका एग्जाम्पल आ गया, ये मिक्सचर का, ठीक है। बट स्टूडेंट्स ना इसके अब डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, या दो चीजों का एलिमेंट कंपाउंड में एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने होंगे तो क्या दिया जाएगा, एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसको बताओ कौन सा टाइप कैसा है ये, ठीक है, तो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लो इसको, तो बहुत काम आएगा। अब जरूरी थोड़ी ना ये कंसेप्ट आपको सिर्फ इसी क्लास में काम आएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते जाओगे, आगे क्लास में पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपकी हर चीज को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, इसमें बताना है कौन सा केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज मीन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में बदल जाना, मतलब यहाँ ये था बन गया कुछ और, वो हो गया आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या फर्क है, फिजिकल चेंज हुआ जैसे कि फिजिकल लेवल पे, मतलब आपको फिर से आप उसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, केमिकल चेंजेस में आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इनमें से कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसमें बताना है आपको कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट क्या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो ग्रोथ बढ़ते जा रही है, उसमें हार्मोन्स और लेवल का इंक्रीज होते हैं, तो ये क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। रस्टिंग ऑफ ए आयरन, आयरन में क्या होता है, जंग लगना, जंग से क्या होता है, वैसा तो था नहीं बन गया कुछ और, उससे क्या होगा, रस्टिंग से वेट इंक्रीज कर जाएगा, वेट से क्या होगा, वो खराब होने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, खराब भी हो जाती है चीजें, उसके लिए क्या किया जाता है, आप तो पेंट वगैरह करते हो ना, घरों में देखा होगा, ग्रिल कभी देखिए ऐसे ही रखी हुई, उसमें क्या करते हो, पेंट करते हो, क्यों करते हो, पूछा है कभी, पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो क्या हो सके, जंग लगने से बच जाए, तो ये क्या आ गया आपका केमिकल चेंज, ठीक है। मिक्सिंग आयरन फिलिंग ए सैंड, अब आयरन को क्या किया जाएगा, सैंड में मिक्स किया जाएगा, क्या उसमें कुछ चेंज हो रहा है, नहीं, तो ये क्या है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। कुकिंग ऑफ ए फूड, देखो पहले आप कच्ची दाल लेते हो, पक गई, कुछ और बन गया, खाने लायक बन गया, कच्ची थोड़ी ना खा सकते, तो क्या ये आ गया, ये केमिकल चेंज, ठीक है। डाइजेशन ऑफ ए फूड, फूड का आप खाते कुछ और हो, फिर वो डाइजेस्ट होता है, आपको एनर्जी मिलती है, यूटिलाइज करते हो, तो ये क्या है आपका केमिकल चेंज, ठीक है। फिर क्या आ गया, फ्रीजिंग ऑफ ए वाटर, वाटर का फ्रीजिंग मतलब बर्फ बनना, तो ये क्या है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, इट इज ऑल्सो हेयर फिजिकल चेंज, ठीक है, ठीक है।
ये तो थे आपका 9th क्लास के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। अगर इन सब क्वेश्चनों में आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।